ये आज का वीडियो जो हमारा कन्वर्सेशन बिटवीन टू पर्सन्स है, यदि आपने ये मात्र 5 पॉइंट है, इस 5 पॉइंट को ध्यान से सुना तो आपके सामने जो भी बैठे होंगे उनकी बोलती बंद हो जाएगी और वो पूछेंगे क्या आप कह रहे हैं, तब आप हिंदी में बोलने लगेंगे, तब आप इंग्लिश में उनको समझा देना और वहीं से आपका इंप्रेशन जारी हो जाएगा। क्योंकि कहा गया है कि अंग्रेजी जो है इंप्रेसिव लैंग्वेज होती है। इफ यू वांट टू इम्प्रेस अदर्स यू हैव टू स्पीक इंग्लिश। यदि आपको दूसरों को इम्प्रेस करना है तो आपको अंग्रेजी बोलना पड़ेगा, और अंग्रेजी ऐसे नहीं बोलना पड़ेगा कि कोई कह दे हेलो हाउ आर यू और तुमने कहा आई एम सेफ एंड साउंड एंड होप, अब रुक गए। ऐसे इंग्लिश से कोई मतलब नहीं होगा। बोलना है तो आप ऐसे बोलेंगे। कोई पूछे हेलो हाउ आर यू तो आप बोलिए आई एम सेफ एंड साउंड एंड होप दैट यू विल बी सेम टू मी, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन यू एंड मी बिकॉज वी हैव कम हियर टू स्टडी। अगर आप पढ़ने आए हो तो, और पार्टी में गए हो तो अंत में यही कह देना होगा टू एंजॉय द पार्टी। इसका मतलब हुआ कि मैं तो कुशल पूर्वक हूं और आशा करता हूं कि आप भी कुशल पूर्वक होंगे, क्योंकि हम लोग पढ़ने आए हैं या पार्टी में गए हैं। इतनी आप इंग्लिश बोलोगे तो जब तक रहोगे वहां पर जितने लोग रहेंगे आपके सामने कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि लोगों ने सीखा क्या है, आई एम फाइन, थैंक यू, क्वाइट वेल नाइस, और इसको बोलने में 20 सेकंड भी नहीं लगता है। और आप लोग अगर बैठते होंगे किसी के सामने तो कितनी कितनी बातें कर देते हैं। तो आज का वीडियो ऐसा है कि जो आपके सामने बैठे हुए व्यक्ति की बोलती बंद कर सकता है, और ये मेरा 30 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। कितना, एक दो नहीं बल्कि 30 साल का एक्सपीरियंस है जो आपके सामने बोल रहा है। ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। ये जीवन में आपके चमत्कार ना कर दे तो कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताइएगा, लेकिन एक एक पॉइंट ध्यान से आप सुनेंगे। जैसे हेलो फ्रेंड हाउ आर यू। हेलो का मतलब होता है, सुनिए, फ्रेंड हाउ आर यू, आप कैसे हैं दोस्त, मुझे बताइए। यदि आप उसका नाम जानते हैं तो आप नाम भी लिख सकते हैं कि हेलो आदित्य हाउ आर यू, आप कैसे हैं, तो बोलेगा आई एम फाइन भी कह सकता है, लेकिन इसमें कोई इंप्रेशन नहीं होगा। वो बोलेगा आई एम फाइन एंड होप सेम टू यू, मैं तो फाइन माने अच्छा हूं और आशा करता हूं कि आप भी मेरी तरह होंगे। अब लगा कि हाँ दोनों में कुछ ना कुछ तो लगाव है। जैसे हम ही आपसे पूछेंगे आप बहुत अच्छे दिखलाई पड़ रहे हैं तो आप भी कहोगे हाँ आप भी अच्छे हैं। तो दूसरा वो पूछेगा बच्चों कि फिर शुरू करेंगे, यस हाँ मैं तो ठीक हूँ, कैन यू टेल मी, क्या तुम मुझे बता सकते हो, व्हेन यू सॉ द लाइट, कि तुमने प्रकाश कब देखा, तो वो सोचेगा पार्डन मी, मतलब कि मेरे समझ में नहीं आ रहा। फिर आपसे कहेगा व्हिच टाइप ऑफ लाइट डू यू मीन, आपके किस प्रकार का मतलब होता है। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ लाइट, सनलाइट, मून लाइट, स्टार लाइट, बल्ब लाइट, ट्यूब लाइट, कितनी प्रकार की लाइट है, तुम्हारे कौन सी लाइट का मतलब है, तो आप उसको बताएंगे जस्ट आई वांट टू नो व्हेन यू सॉ द लाइट। तो बच्चों सॉ द लाइट एक इडियोमेटिक इंग्लिश है। सॉ द लाइट का मतलब होता है डेट ऑफ बर्थ। सॉ द लाइट का मतलब क्या होता है, डेट ऑफ बर्थ। अगर आप पूछेंगे व्हाट इज योर डेट ऑफ, ये तो सभी बता देंगे, लेकिन अगर इस तरह आप पूछेंगे बच्चों तो उनको लगेगा हाँ ये इडियोमेटिक इंग्लिश है। तो कैन यू टेल मी व्हेन यू सॉ द लाइट, जब भी आप बोलेंगे सामने वाले की बोलती बंद हो जाएगी, आप बोल करके देखेंगे। लेकिन अगर आपसे कोई पूछता है तो आप बोलेंगे यस आई सॉ द लाइट इन 1999, मैंने 1990 में पैदा हुआ अर्थात प्रकाश देखा। बच्चों सॉ द लाइट का मतलब होता है जन्म लेना। क्यों, क्योंकि ये पर्सन सीज द लाइट व्हेन ही टेक्स बर्थ इन दिस वर्ल्ड। एक व्यक्ति प्रकाश तभी देखता है जब इस संसार में आता है। तो सॉ द लाइट का मतलब होता है कि तुम्हारी जन्म तिथि क्या है। तो आई सॉ द लाइट इन 1999, लेकिन हो सकता है कि आपकी पैदाइश जो है 2000 में है तो आप क्या बोलेंगे 2000। 2001 में होगी तो क्या बोलेंगे 2001। जो भी होगी आपको यही बदलना होगा। यहाँ पर बोलेंगे आई सॉ द लाइट इन के बाद जो भी डेट ऑफ बर्थ है आप बोल दीजिए। फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कैन यू टेल मी द प्लेस वेयर यू लिव। अब कैन यू टेल मी द प्लेस वेयर यू लिव, इसका मतलब होता है कि क्या तुम मुझे वो स्थान बता सकते हो वेयर यू लिव, जहां तुम रहते हो। तो अब इतना ज्यादा आपने घुमा करके पूछा है, इसको एक क्लॉज बना दिया है, तो सामने वाले की हो सकता है कि समझ में ना आए। तो आप, लेकिन आपसे कोई पूछे तो आप बोलेंगे यस आई लिव एट सोनीपत, हाँ मैं रहता हूं सोनीपत। सोनीपत के पहले एट का यूज होता है और ये कंपटीशन में भी पूछा जाता है। लेकिन मान लीजिए आप दिल्ली में रहते हैं तो आप बोलेंगे आई लिव दिल्ली में, जो छोटा, जैसे आई लिव एट करोल बाग इन दिल्ली, छोटे स्थान के लिए एट लगाएंगे और बड़े शहरों के पहले इनका प्रयोग करेंगे। ये जैसे आप कानपुर में रहते हैं तो बोलेंगे आई लिव एट बर्रा इन कानपुर, जो भी छोटा स्थान होगा उसके पहले एट लगाएंगे, बड़े के पहले एट, लेकिन सोनीपत के पहले एट ही लगेगा। अच्छा अब इसको इस तरह से पूछ लेता है वेयर डू यू लिव, तो वेयर डू यू लिव तो जनरल है, सभी लोग बोलते हैं, आप बता देंगे आई लिव इट तो कोई मतलब भी नहीं होगा। लेकिन अगर आप पूछेंगे कैन यू टेल मी द प्लेस वेयर यू लिव, क्या तुम मुझे बता सकते हो स्थान जहां तुम रहते हो, बोलोगे यस आई लिव एट, जहां भी आप रहते हैं बता सकते हैं। फिर पूछेगा कैन यू टेल मी द पर्सन हु टीचर्स यू इंग्लिश, भाई आप अच्छी इंग्लिश बोल रहे हो तो मुझे बताओ कैन यू टेल मी द पर्सन
हु टीचर्स यू इंग्लिश, क्या तुम मुझे उस व्यक्ति को बता सकते हो जो तुमको अंग्रेजी पढ़ाता है? तो आप कहोगे यस, हाउ, क्यों नहीं, मिस्टर अशोक सर टीच मी इंग्लिश, मिस्टर अशोक सर टीच मी इंग्लिश, अर्थात मैं ही हूं जो उसको पढ़ाता हूं, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया। आप किसी के सामने बोलेंगे और जब आप बोलेंगे तभी वो आपसे पूछेगा। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, कैन यू टेल मी द प्लेस वेयर ही टीचेस, क्या तुम मुझे वो स्थान बता सकते हो कि जहां तुम्हारे सर पढ़ाते हैं, ताकि हम जाकर के मिल लें। आप बोल रहे हो अच्छे इंग्लिश तो हम भी अच्छे इंग्लिश बोलने लगे। तो बोलेगा यस सर, यस हाँ क्यों नहीं, सर टीच इन प्रयागराज, सर की क्लास प्रयागराज में है, वो प्रयागराज अर्थात इलाहाबाद। हाँ तो पूछेगा सर कहाँ पढ़ाते हैं, तो आप बता सकते हैं उसे प्रयागराज, इलाहाबाद, कानपुर, इन शहर को आप बता सकते हैं, शहर कोई भी ले सकते हैं जहां भी सर पढ़ाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, बिल योर सर टीच मी, क्या तुम्हारे सर मुझे पढ़ाएंगे, क्योंकि तुमको तो उन्होंने ट्रेन कर दिया और तुम्हारे सामने तो हम बोल नहीं पा रहे हैं। तो बिल योर सर टीच मी, क्या आपके सर मुझे पढ़ाएंगे? तो आप कहोगे यस व्हाई नॉट, हाँ क्यों नहीं, गो टू हिम एंड कॉन्टेक्ट, उनके पास जाओ और उनसे कॉन्टेक्ट करो उनका नंबर लेकर के, तो वो जरूर पढ़ाएंगे। अच्छा, उसके बाद हम आपको बता दें कि ये वीडियो ऐसा है, यदि आपके समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे यदि नए हैं इस चैनल पे तो, और बेल आइकन की बटन जरूर दबा देंगे, ताकि इस तरह का जो भी हमारा अच्छा वीडियो आए वो आपके पास पहुंच जाए और आपके जीवन में चमत्कार कर देगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूं। इसलिए इस वीडियो को चाहे आप शेयर करेंगे या वीडियो शॉट इसका स्क्रीन शॉट ले करके करते रहिए, देखते रहिए। जहां 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे, लिख करके प्रैक्टिस करेंगे, तो निश्चित रूप से आप भी अच्छा बोलने लगोगे, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस इट इज नॉट पॉसिबल टू स्पीक। तो यू हैव टू प्रैक्टिस, आपको प्रैक्टिस करना है। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो तक।